नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज मानो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सरकार के नियम कानून से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सरकार निर्देश जारी करते रहे और ये मनमानी करते रहे, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत समय से यह सवाल उठता रहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और जांच कैसे होगी? पहले इन जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा अपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद उनके संपत्ति के ब्यौरे को वेबसाइट पर लाया जाएगा और अगर इनकी संपत्ति के ब्यौरे जारी होने के बाद कुछ भी सस्पिशियस लगा, अगर कहीं से कोई शिकायत आई कि देखिए इस जज साहब के पास इन्होंने जो संपत्ति डिक्लेयर किया है उसमें ये कमियां रह गई है, इनका एक बंगला देहरादून में है, नैनीताल में है, ऊटी में है, शिमला में है और उसका जिक्र इन्होंने इसमें नहीं किया है, तो उसके बाद जांच भी होगी। इसलिए ये नियम बनाए गए और निर्देश जारी किया गया कि जजों की संपत्ति को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं, यानी कि अभी 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलाकर 782 जज हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 33 जज हैं और हाई कोर्ट के 749 जज हैं। ये सारे जजों की संपत्ति को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जहां जो जिस हाई कोर्ट में है वो अपने हाई कोर्ट में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको वेबसाइट के ऊपर रखें। ये जो निर्देश जारी किए गए थे, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 7 अगस्त 2023 को निर्देश दिए थे। पार्लियामेंट कमेटी में इस पर चर्चा हो रही थी कि अभी सवाल उठ रहे हैं। जब ट्रांसपेरेंसी हर जगह है, जब सारे पॉलिटिकल लीडर को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चुनाव के समय भी इनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सही तरीके से नहीं दिया और कुछ फर्जीवाड़ा दिखाई पड़ा, तो कई सांसदों विधायकों की सदस्यता के ऊपर तलवार लटक जाती है और कई कंप्लेन चुनाव आयोग के पास भी आते हैं, उसकी जांच भी होती रहती है। इसलिए नेताओं के लिए यह मैंडेटरी है। यहां तक कि आईएएस आईपीएस अधिकारी जितने हैं उन सब के लिए यह मैंडेटरी है कि इनको भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है। और अपनी संपत्ति का मतलब यह नहीं होता है कि केवल निजी, बल्कि उनके जो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनके नाम से जो प्रॉपर्टी है, उनकी पत्नी है या उनके पति हैं तो उनके नाम से जो प्रॉपर्टी है, यानी पूरे परिवार की प्रॉपर्टी की डिटेल देनी पड़ती है। लेकिन जजों के लिए मैंडेटरी नहीं है और इसीलिए जज साहब की संपत्ति को लेकर सवाल उठते रहते हैं। ऐसा तो माना नहीं जा सकता कि जुडिशियरी में पूरी तरीके से ईमानदारी है। यहां कोई भी ऐसा मामला आ ही नहीं सकता जिसमें करप्शन के चार्जेस लगाए जा सकते हों। इसलिए जरूरी है, इस बात के लिए चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी में इसकी चर्चा हुई और महीनों तक मीटिंग के बाद 7 अगस्त 2023 को यह निर्देश दिया गया कि हर हाईकोर्ट अपने यहां काम करने वाले जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपने वेब पोर्टल पर डाले और उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी यह जरूरी है। और उसके बाद धीरे धीरे आरटीआई होने लगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कई दूसरे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई कि आपके यहां जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेब पोर्टल पर नहीं है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जवाब क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम ये वॉलंटियरली कहे हैं और इसको हम वेब पोर्टल पर जारी नहीं कर सकते और हमारी संपत्ति के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने वाले आरटीआई को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, ये हमारे सीक्रेट होना चाहिए। यानी आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद कुछ हाई कोर्ट्स में भी याचिकाएं दायर की गई और वहां से भी यही रिप्लाई आया। मतलब ये जज साहब के संपत्ति के ब्यौरे के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं
तो आपको नहीं मिलेगी कि इनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो। इसलिए अब धीरे धीरे ये मैंडेटरी की जाने लगी है, और जब सरकार का दबाव बना तो धीरे धीरे इन लोगों ने कुछ कुछ एक्टिविटी शुरू कर दी, और अभी 98 जजेज हैं, यानी 749 में से केवल 98 जज हाई कोर्ट्स के, 25 हाई कोर्ट्स के जजों में से केवल 98 जज 749 में से हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की है, और इनकी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध है। यानी टोटल अगर देखा जाए कि जितने जज हैं हाई कोर्ट में, उनका 13%, केवल 13% जज ऐसे हैं जो कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं, और उसमें से 80% जज जो हैं वो 3 हाई कोर्ट के हैं, केरल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर केरल और दिल्ली हाई कोर्ट तक के जजों ने 80% भूमिका निभाई। ज्यादातर यही के जज हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, और जजों को इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़े हाई कोर्ट जिसमें सबसे ज्यादा जज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर भी ये संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा रहे। ना बॉम्बे हाई कोर्ट में सेकंड लार्जेस्ट बेंच है, वहां पर भी नहीं करा रहे, जहां पर अभी 9 जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने वकीलों की लिस्ट थमाई है सरकार को, और सरकार जांच कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सबसे ज्यादा सवाल तो इन्हीं के जजों के ऊपर उठता है, क्योंकि इनके फैसलों से ये दिखाई पड़ता है कि बड़े वकील जब किसी मामले में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे कपिल सिब्बल जैसे वकील हो, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हो, केटीएस तुलसी जैसे वकील हो, या फिर इंदिरा जयसिंह जैसे वकील हो, महमूद प्राचा जैसे वकील हो, ये बहुत बड़े नाम हैं और उसकी संख्या छोटी मोटी नहीं है। कम से कम 50 ऐसे बड़े वकील होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होते हैं बेल ग्रांट करवाने के लिए। ये ज्यादातर फैसले नहीं सुलझाते। इन वकीलों का काम जिरह करना इस बात के लिए नहीं है कि कोई कंक्लूजन पर पहुंच जाए। ये ज्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं कि भाई इनको जमानत चाहिए। जितने करप्शन के मामले पॉलिटिशियन पर चल रहे हैं या फिर अधिकारियों पर चल रहे हैं, बिजनेस हाउसेस पर चल रहे हैं, उनके वकील इसी गिने चुने लोगों में से होते हैं, और कुछ जजों की बेंच बैठती है, धड़ाधड़ इन लोगों को जमानत मिल जाती है। जमानत पर आने के बाद ये मामले को खींचते रहते हैं, तारीख पर तारीख मिलता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियां देखने को मिली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा जानने की जरूरत पड़ गई, और जब सरकार ने दबाव बनाया तो 27 जज सुप्रीम कोर्ट के, अभी 33 जज हैं, उसमें से 27 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया। लेकिन जारी कहां किया? यह भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जारी नहीं किया अपने वेब पोर्टल पर, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर यह नहीं मिलेगी, बल्कि इन्होंने बंद लिफाफे में सीजेआई के पास यह दिया कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। और सीजेआई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं, इन लोगों के स्वैच्छिक तरीका है, स्वैच्छिक तरीके से अगर ये चाहेंगे तो इसे सार्वजनिक करेंगे, वरना हमारे पास ही रहेगा, हम जानेंगे और उसके अलावा दूसरे जजेस जानेंगे। अब अगर सीजेआई के कलीग्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो सारे जज थोड़े से सीनियरिटी या जूनियरिटी का लिहाज ही होता है, नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर दूसरे उनके थोड़े जूनियर जज हों, इन सबों की कैटेगरी लगभग एक ही है। ये डोमिनेट नहीं कर सकते। सीजेआई चंद्रचूड़ जेवी पारदीवाला को डोमिनेट नहीं कर सकते, जस्टिस खन्ना को, जस्टिस दीपांकर दत्त को डोमिनेट नहीं कर सकते। यही जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस संजीव खन्ना, इन दोनों की बेंच ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी उस समय जब जमानत की कोई संभावना नहीं थी। कहा क्या गया कि देखिए डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा, अरविंद केजरीवाल अगर अभी जेल में रहेंगे तो इनको चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाने देना चाहिए था। लेकिन वही जब याचिका दायर की गई हेमंत सोरेन के लिए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हेमंत सोरेन के बाहर आकर प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा इनके दिमाग में लगा। वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं उत्पन्न होता कि जेएमएम एक राज्य की पार्टी है जहां लोकसभा का चुनाव वहां भी होना था, उसके लिए पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल के अंदर में इनके विचार नहीं बदले। लेकिन केजरीवाल को लेकर विचार बदल गए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील थे और उधर से कपिल सिब्बल साहब
आए थे, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों के बीच आजकल टसन चल रहा है, इसलिए कि कौन से बेंच किसके फेवर में कुछ फैसला सुना दे ताकि इनकी फीस दुगनी तिगनी हो जाए। ये बॉलीवुड के मूवी की तरह है कि एक फिल्म हिट हुई नहीं कि दूसरे फिल्म के लिए इनके कॉस्ट, इनके जो डिमांड है वो दुगने तिगने हो गए, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़, इसी तरीके से इन लोगों का है। यही तो कारण है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उसमें बताया है 170 करोड़ रुपया ये टैक्स दे रहे हैं। समझ लीजिए कितने सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास होगी। 170 करोड़ तो पिछले 10 साल में इन्होंने टैक्स दे दिया। एवरेज में बताएं तो 17-20 करोड़ रुपया, किसी किसी साल ज्यादा होता है, किसी साल कम कमाई होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कैसे क्लाइंट है। जैसे अभी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम के लिए वो लड़ रहे थे, वकालत कर रहे थे, तो उनकी फीस अगर देखा जाए पूरी तरह से 19 करोड़ रुपया तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ये सिंघवी साहब ने लिया, और ये अभिषेक मनु सिंघवी 19 करोड़ रुपया लेकर बेल ही तो दिलवा पाए, अभी फैसला नहीं हुआ है। तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी और उसमें सीजीआई ने सीधे तौर पर मना कर दिया। 27 जज जो हैं अपनी संपत्ति हमारे पास बताए हैं, आगे नहीं बताएंगे। ये स्वैच्छिक है इनके लिए कि हम बताएं या न बताएं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें भी ये जो 6 जज हैं उन्होंने तो अभी बताया ही नहीं है। अब ये 6 जजों में नाम किसका है ये तो सीजीआई चंद्रचूड़ ही बताएंगे, लेकिन उस बताने से पहले अब फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो निर्देश जारी किए थे वो तो बहुत सही तरीके से मैंडेटरी नहीं हो सकता, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने जा रही है। अब इन सारे जजों की संपत्ति को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसकी जांच होगी, आईबी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो जब क्लियरेंस देगी तभी इन्हीं के संपत्ति के लिए ये आगे माना जाएगा कि ये ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति है। और यही नहीं, अगर कॉलेजियम ने जज बनने के लिए वकीलों को रिकमेंड किया तो उन्हें भी अपनी संपत्ति बतानी पड़ेगी, उनकी पूरी जांच होगी कि इन्होंने पैसा कहां कहां से कमाया, ब्लैक मनी कितना इनके पास है। और जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो जाएगी तभी इन्हें जज बनाया जाएगा किसी हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए इन जजों की संपत्ति की जांच की चर्चा के बीच सरकार ने जिस तरीके से इन पर अंकुश लगाया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हड़कंप मचा हुआ है। इन जजों को लग रहा है अब तो हमें अपनी संपत्ति बताना ही पड़ेगा, कितनी ज्वेलरी है, कितने जगह पर हमारे बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। और यही नहीं, इनके अलावा भी आपने पहले कितने कमाए हैं और आपके इनकम का सोर्स जो आपके पेमेंट है उससे ये मैच करता है कि नहीं। ये गिफ्ट वाला जो भी पॉलिटिकल सर्किल में चलता रहा है, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे की बीवी को उनके साले ने जमीन दे दी गिफ्ट में, लालू यादव के परिवार को गिफ्ट में जमीनें मिलती रहती थी, वो गिफ्ट वाले आइटम की भी जांच होगी। इसलिए इस बार जुडिशरी में इसी तरीके का हड़कंप मचा हुआ है कि अब सरकार की नजर में जुडिशरी आ गई है। न्याय और पारदर्शिता, ये ट्रांसपेरेंसी यहां भी जरूरी है और इसलिए एक एक जजों की जांच होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।